ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं और कल भी श्रेष्ठ रहेंगे। ये आपत्तिजनक बयान सम्राट चौधरी के हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो अभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कुशवाहा बिरादरी के एक समय चर्चित राजनेता रहे शकुनी चौधरी के सुपुत्र हैं। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। अभी 2 दिन पहले मालवीय जी और अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने ब्राह्मण को श्रेष्ठ बोलकर एक तरह से बाकी सभी जातियों को नीच, अधम, निकृष्ट ही तो बोला है। और ऐसा बोलकर उन्होंने अपनी जाति यानी कुशवाहा समेत अन्य सभी जाति के लोगों को, उनकी भावनाओं को आहत किया है। यदि सनातन का संबंध सिर्फ ब्राह्मण जाति से नहीं बल्कि समस्त हिंदू जातियों से है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सनातन धर्म का भी अपमान किया है। और इसके लिए, इस घोर आपत्तिजनक बयान के लिए मनु मीडिया, सवर्ण टीवी चैनलों को टीवी डिबेट कराना चाहिए, इस पर चर्चा करानी चाहिए। कुछ इसी तरह का बयान बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी दिया है। गुप्तेश्वर पांडे आजकल साधु संत का चोला पहनकर प्रवचन दिए फिर रहे हैं। आईपीएस अफसर से स्वयंभू जगत गुरु रामानुजाचार्य बनकर गुप्तेश्वर जी महाराज ने कहा है कि ब्राह्मण चाहे जितना नीच अधम क्यों न हो, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यदि उसे क्रोध आ गया तो आपके कुल का नाश होगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व जन्म की तपस्या के बाद ही कोई ब्राह्मण कुल में पैदा लेता है, इसलिए उसे अपमानित करना नहीं चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो सनातन धर्म के साथ है, हमारी सहानुभूति उसके साथ है। कम से कम नरेंद्र मोदी मनुस्मृति तो नहीं जलाते हैं, रामचरितमानस की आलोचना तो नहीं करते हैं। कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। हमारा ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं तो ये बात। गुप्तेश्वर पांडे के मुताबिक मनुस्मृति जलाना सनातन का विरोध है। इसका मतलब है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सनातन का अपमान किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि सनातन का संबंध सीधा सीधा ब्राह्मण धर्म से है। यदि ऐसा है तो हम दलित पिछड़े लोग इस धर्म को क्यों माने? हम उस धर्म ग्रंथ को क्यों सम्मान दें जो हमें नीच, अधम, निकृष्ट साबित करता हो? हम उस रामचरितमानस की प्रशंसा क्यों करें जो हमें शूद्र घोषित करके तमाम अधिकारों से वंचित करता है? हम बहुजन ब्राह्मणों को अपमानित न करें, उन्हें आहत न करें, चाहे वे कितना भी हमें प्रताड़ित करें, हमारे साथ अन्याय करें, हमारे मुंह पर पेशाब करें, तब भी उन्हें अपमानित न करें। लेकिन उन्हें तमाम दलितों को, अछूतों को अपमानित करने का अधिकार है। वारे धर्म और वारे धर्म ग्रंथ जो 6000 से अधिक जातियों को नीच अधम कहता हो
और एक दो जातियों को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर उसे भूदेव कहता हो, धरती का देवता कहता हो। रवीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे के इस बयान पर कहा है कि प्रवचन कथा के नाम पर सड़ी गली सोच का प्रचार हो रहा है। बकवास और संविधान विरोधी बातें फैलाने के लिए धर्म का चोला काफी है। नफरत फैलाओ, जातिवाद करो और बाबा बन जाओ। जाति आधारित गणना कराने से और संविधान में SC, ST, OBC को उसका अधिकार देने, आरक्षण का प्रावधान करने से जातिवाद फैलता है। लेकिन बड़े मंचों से एक जाति को श्रेष्ठ बताना क्या जातिवाद नहीं है? क्या इससे जातिवाद नहीं फैलता है? क्या 6000 जातियों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? यदि सनातन धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म से है, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का 6000 जातियों के पक्ष में खड़ा होना अपमान कैसे हो गया सनातन धर्म का? स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स पर उनकी खूब आलोचना की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, यह एक जाति विशेष का धंधा है। इसके बाद सवर्ण टीवी चैनल पर लगातार डिबेट किया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सनातन धर्म का अपमान है, तो सम्राट चौधरी और गुप्तेश्वर पांडे का बयान भी सनातन धर्म का अपमान है। 6000 जातियों के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान हैं और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हम उस मनु मीडिया और सवर्ण टीवी चैनल वालों को कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी और गुप्तेश्वर पांडे के इस बयान को भी अपने टीवी डिबेट का विषय बनाएं और इस पर चर्चा करें। खुले मन से और उन सभी बहुजन विद्वानों को बुलाएं ताकि इस बात पर डिबेट हो कि सनातन का अपमान क्या होता है और एक जाति विशेष को श्रेष्ठ बताकर बाकी जातियों को नीच अधम एक तरह से घोषित करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर चर्चा हो। ये सारे बयान ये दर्शाते हैं कि एक बार फिर एक खास जाति को धरती का देवता घोषित करके उसकी सेवा में बाकी जातियों को लगा दिया जाए। RSS और BJP का पूरा एजेंडा इसी बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि कैसे हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया जाए। हम एक बार फिर आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप पूरे नैरेटिव को बदलिए, आप खुद को श्रेष्ठ कहना शुरू करिए और उन अपनी जाति के उन नेताओं को घेरिए जो अपनी जाति को, अपनी बिरादरी को छोड़कर उस खास जाति को श्रेष्ठ बताते घूमते फिर रहे हैं। जो कर्म से श्रेष्ठ है, जो अपने उदात्त व्यवहार से श्रेष्ठ है, जो अपने चरित्र से श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ हो सकता है, चाहे वह दलित कुल में जन्म लिया हो या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। यदि उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका कर्म अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो वह श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। और अंत में सम्राट चौधरी जैसे बहुजन नेताओं से उनकी जाति के लोग पूछे, घेर कर पूछे कि हम श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हो गए। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को घेर कर उनसे पूछिए कि आप एक जाति विशेष के दलाल बनकर उसकी प्रशंसा करके बाकी 6000 जातियों को आप अपमानित करते कैसे घूम रहे हैं। उनकी भावनाओं को आहत करके आपको क्या मिल रहा है। ऐसे दलित पिछड़े नेताओं को लानत भेजिए जो मनुवादी व्यवस्था के मानसिक गुलाम हो चुके हैं और ऐसे बयान देकर अपनी ही जाति बिरादरी को अपमानित महसूस करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।